ये है वक्त मीडिया। देश की मशहूर यूनिवर्सिटी जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर में 28 अप्रैल 2023 को भाषा साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं पोएटिक आत्मा ने आयोजित किया साहित्य उत्सव, जिसमें कविता, कहानी, परिचर्चा और मुशायरे की महफिल सजी। दोस्तों, बहुत वक्त हो गया है और हमारे पास अब दो बहुत ही मोतबर नाम हमारी फहरिस्त में हैं। मैं उन्हें आपके हुजूर आपके रूबरू लाना चाहता हूं। जो कुछ बोलना चाहता था उनके बारे में अब मैं उसको थोड़ा कम कर रहा हूं। हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, शायद किसी की चेहरा नुमाई का वक्त है। मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा, ये रात। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि शायरी के बहुत सारे लहजे हैं। इन लहजों के जंगल में अपनी शनाख्त अलग बनाने वाला एक शायर है जिसे हम मोइन शादाब के नाम से जानते हैं। मोइन शादाब एक बेहतरीन शायर और एक बेहतरीन नाजिम है। एक ऐसा नाजिम कि जिनके जुमलों को सुनकर हम अपने जुमले सीधा करना सीखते हैं। मैं उनके कई शेर सुना सकता हूँ, मैं फिर यही बात कहूँगा, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं सीधे सीधे उनके हुजूर जाना चाहता हूँ और उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने अशार से, अपने शायरी से हमें नवाजें। आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, उससे भी अच्छे आप एक बहुत बेहतरीन दोस्त और इंसान हैं, और शायर कैसे हैं वो आपके सामने हैं। जब आप उन्हें सुनेंगे तो मेरी बात की आप तायद करेंगे। जनाब मोइन शादाब, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आएँ और अपने कलाम से बहुत शुक्रिया 5-6 तालियों के लिए। जी, आप ये एहसास ना होने दें कि आप थक गए हैं। डॉक्टर मीता साहिबा सदारत कर रही हैं और कई अहम शख्सियात हैं यहाँ, मृदुला टंडन साहिबा और डॉक्टर रेहान सूरी साहब। अब मैं अभिषेक तिवारीज़ को पहले मुबारकबाद दूंगा कि जो ठान लेते हैं करते हैं, और डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब की सरपरस्ती हासिल रहती है। मैं जेएनयू बहुत मरतबा आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा कि पहली बार आया हूँ। वो इसलिए कि एक तवील अरसा हो गया। अब तो यहाँ पहले बहुत मुशायरे हुआ करते थे तमाम हॉस्टल्स में, सारे हॉल्स में और कन्वेंशन हॉल में भी, लेकिन वो सब लोग चले गए होंगे जिन लोगों ने सुना होगा। तो अच्छा लगता है यहाँ आकर। और ये जो साहित्योत्सव है, बड़ा मुश्किल है इसको, इसका प्रोनाउंस करना भी। हाँ, नहीं कह दिया मैंने, दोबारा मत कहलवाइए। लिटरेचर फेस्टिवल कह सकते हैं। हाँ, तो ये जो साहित्योत्सव है, ये यहाँ जो जेएनयू में किया गया है, तो आप लोगों की अहमियत इसमें ज़्यादा है। पहला ये कार्यक्रम इस टाइप का है, वो इसलिए कि रनवे की बड़ी अहमियत होती है। रनवे है ये, यहाँ से ना फ्लाइट तभी टेक ऑफ करेगी जब रनवे होगा। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए भी कि आप इस तारीख का हिस्सा हैं, इतिहास का हिस्सा हैं। तो यहाँ तो आप सब लोगों का वक्त बहुत हो रहा है। चंद शेर पढ़ता हूँ। जेएनयू इसलिए भी बहुत अहम है हमारे लिए, सबकी ख्वाहिश होती है यहाँ क्या पढ़ा जाए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, और जो पढ़ नहीं पाते वो सोचते कि आया जाए यहाँ बार बार। इसलिए कि यहाँ दो काम बहुत ही उसके लिए मशहूर है कि जो लोग, जो भयभीत लोग होते हैं ना, इनको खौफ होता है, कुछ बोल नहीं पाते, उन्हें जेएनयू में छोड़ जाइए। उनका सारा खौफ खत्म हो जाता है, वो बहादुर बन जाते हैं। और दूसरे वो लोग जो मोहब्बत करना नहीं जानते, उन्हें छोड़ जाइए, मोहब्बत करना सीख जाएंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं, या तो लाइब्रेरी में पाए जाते हैं या फिर पत्थरों पर पाए जाते हैं। और जो ज्यादा क्वालिफाइड है सब्जेक्ट में, पत्थरों के पीछे ही मिल जाते हैं कभी कभी। तो बस यहाँ से अपनी बात इजाजत दें साहब। आपने भी गोशा गोशा देखा हुआ है जेएनयू का। इसीलिए आते थे, कोई शेर सुनाने थोड़ी आते थे।
भाई ये वाला माइक भी ठीक कर दीजिए, आपने इसकी आवाज कम कर दी है। आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है इसका फीडबैक मेरी आवाज ना तो दबाएं आप आप। लोगों को आवाज सही आ रही है, ठीक है ना? चलिए यहां से शुरू करते हैं। अर्ज करता हूं कि तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे। आहा, तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। क्या कहने हैं क्या? तुमसे मिलकर सबसे नाते तोड़ लिए थे, हमने बादल देख के मटके फोड़ लिए थे। एक और शेर याद आ रहा है, पढ़ता हूं, वो भी आप लोगों को लगेगा कि कहीं आपका शेर है या कभी आगे जाके हो सकता है आपका शेर। पढ़ता हूं, अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था। वाह, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। ये शेरी मेरा दिल चाह रहा सुना दूं आपको, इसलिए कि अजहर इकबाल जैसे लोग गुमराह करते हैं कि मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं, नया होना चाहिए रास्ता। क्या इश्क बात तो है। पहला ही होता साहब। अर्ज करता हूं, हालांकि देखिए वक्त बदल रहा है, तकाज़े बदले इश्क के। किसी का शेर है कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले ये बुरी खबर सुन ले कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। असद बदायूनी ने शेर कहा था कि ये तजर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है। हम तो डरते साहब 10 साल बाद का शायर तो ये कहेगा कि ये तजर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी तीसरे पे मरना है। तो तब अजहर इकबाल का शेर सही होगा कि तुम्हारा पहला इश्क है। लेकिन हम तो अहमद फराज के मुरीद हैं। उन्होंने कहा था कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। अब वहां से मेरा मतला सुनिए। अर्ज करता हूं कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए। वाह, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दो शेर पढ़ता हूं, फिर बस एक छोटी सी गजल पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, वाह 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 वाह। दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतलब और शेर और सुन ले दोस्तों। अर्ज करता हूं कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। ये भी नया जमाना है कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आंसू है न आहें, वाह वाह, आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर सुनिए, ले जाइए अपने साथ। पढ़ता हूं कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। अच्छा, आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। वाह 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 वाह। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। एक ताज़ा गजल मैंने कही है, बस वो पढ़ के, क्योंकि वक्त बहुत हो रहा है। शायर को एहसास भी होना चाहिए कितना पढ़ना है, क्योंकि हसास आदमी अगर नहीं है तो शायर ही नहीं कर सकता। तो मैं बस जल्दी से गजल पढ़ के इजाजत चाहता हूँ जी, इरशाद। मतला गजल का हुआ नहीं तो मैं पढ़ता भी नहीं, हो जाएगा जिस दिन पढ़ दूंगा। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की, लोगों से कहा भी कि भाई कोई मतला किसी का हो जाए तो जरा दे दे मुझे, लेकिन हो नहीं पा रहा। दूसरी बात ये है, इन्होंने बड़ा जिक्र किया भी कई शायरों में, ये इंस्टाग्राम ट्विटर, ना मैं ट्विटर पर हूँ ना इंस्टा पे हूँ, फेसबुक पर भी पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के दिलों में हूँ, ये मैं जानता हूँ। तो ये गजल में पढ़ रहा हूँ ताज़ा। अर्ज करता हूँ कि
तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तलाशी ली गई, मिलेगा, तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर सुनिए, कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, कोई कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, सफर थकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह। कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, सफर थकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर मुलाहिजा करें कि न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। कि न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और आखिरी दो शेर पढ़ के अपनी गज़ल मुकम्मल करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं, कि मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा। मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, वहाँ बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। कि मैं बेवकूफ था। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं मोइन भाई, मैं बेवकूफ वाह वाह था। वाह। जब दाद कम मिलती मैं यूं ही पढ़ता हूं कि मैं बेवकूफ थी जज्बे तलाश करती रही। एक ही मामला है कि मैं बेवकूफ थी जज्बे तलाश करती रही, वहां बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और ये शेर भी मैं बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। बड़ी बात हुई, शायरी वाकई इशारों में बात करती है, जरूरी नहीं कि नाम लिया जाए। मैं शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, जेएनयू के दोस्तों के दरमियान। तमाम दोस्त सुने ये शेर मेरा, जिस वजह से मैंने गज़ल कही, पहले ये शेर हुआ था। अर्ज करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ था। मैं एक जगह पढ़ रहा था ये शेर कहीं बाहर, तो मैंने इसे पढ़ा कि मैं बेवकूफ़ था, तो नीचे से किसी ने कहा बेशक। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ जिसकी वजह से गज़ल हुई। अर्ज करता हूँ कि मैं बेवकूफ़ था, अब आप मत कह दीजिएगा, मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, वहाँ बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और शेर ये है दोस्तों, सुनिएगा और मुझे लगे कि जेएनयू में ऐसे शेर पढ़े जाने चाहिए। पेश करता हूँ कि ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहाँ। क्या बात है, ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहाँ, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत क्या कहने हैं मोइन भाई। अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे जनाब मोइन शादाब साहब। दोस्तों तो दोस्तों मैं हूं इस वक्त शाहीन बाग दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, और रात हम थे जेएनयू में, और जेएनयू में आपने देखा साहित्य उत्सव। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या कॉन्फ्रेंस वक्त मीडिया कवर करे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, कैमरा पर्सन तरुण के साथ, नई दिल्ली से।